है कि डिपार्टमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ नहीं। मैंने विधानसभा के थ्रू एक क्वेरीज लगाई और उस क्वेरीज के अंदर रिप्लाई ये आया कि रोहतक को किसी भी कोई भी ग्रांट नहीं दी गई है। वो रिप्लाई मेरे पास है, कहो तो मैं सदन के सामने पेश कर दूंगा। और उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है स्पीकर सर कि इस सरकार ने रोहतक को खड्डों का शहर बना दिया है। इन्होंने माना है कि 24 सड़कें टूटी हुई हैं। इन्होंने माना है रिप्लाई के अंदर जो क्वेरीज मैंने पहले इनसे ली थी उनमें कि सेक्टर 1, 2, 3, 4 की सड़कें टूटी पड़ी हैं और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पता नहीं ये कहां से अमाउंट के हिसाब से कर रहे हैं, जब वहां पर मैंने बजट का एस्टीमेट मांगा है और कुछ मांगा है। और उसके बाद सर इन्हीं के पार्टी के मेयर हैं, वो मेयर कहते हैं रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज फेल्ड टू एड्रेस द pressing concern of the city residents and even the top authorities, citing lack of funds and expressing helplessness in the fulfilling their demands. I have tried to do my best, but have not been able to ensure the prevalence of the roads, parks, sewerage, and other amenities, etc. This is their stand. They say it. और उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी आदरणीय बैठे नहीं हैं यहाँ पर। मैंने इनसे ब्यौरा मांगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20, 20-21, 21-22 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल कमेटी ने खर्च किया, तो जवाब है 000। कहां से पैसे खर्च कहां से दिखा रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रोड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और आप अपने उसमें दे रहे हैं, या वो जवाब गलत है या आज सदन के सामने है या वो जवाब गलत है। और उसके बाद ठीक है कि करनाल पे मेहरबान है, वहां थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हिसार के मंत्री हैं बैठे नहीं है, उनमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक जाट कॉलेज में 4 मई 2022 को एक उनका सम्मेलन हुआ था। उसमें घोषणा की थी कि मैं रोहतक को 120 करोड़ की ग्रांट की घोषणा करता हूं। कहां गए वो 120 करोड़? इट इज द अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर उन्होंने की। और उसके बाद साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, हालांकि सवाल इनका है या कुछ है। दिल्ली रोड के बारे में मैंने शोर बचाया। अब दिल्ली रोड की कंडीशन जो है बंद तो गई है पर अच्छी नहीं है। बाबा मसनाथ के साथ से सड़क बोर की तरफ जाती है, इतनी टूटी हुई सड़क है, वहां पर कोई जा भी नहीं सकता किसी हालत में। सोनीपत रोड से नीचे नागल भवन की तरफ आओ तो वहां पर एकदम टूटी पड़ी है। सारे शहर में सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। तिलियार के सामने की सड़क की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार का तो हाल बुरा है ही है। इन्होंने सारे पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि पंचकुला में भी बुरा हाल है, खड्डे जो बने हुए हैं। पर आप शक्तिशाली आदमी हैं सत्ता के अंदर, आपसे डर के सब कुछ कर देते होंगे। इनको कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड्डों की सरकार मत बनाओ। खड्डे जो रिपेयर नहीं कर सकते कहां से? मैं क्वेश्चन सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो सवाल नहीं है, सप्लीमेंट्री सवाल दे रहे हैं। आखिरी बात 120 करोड़ की अनाउंसमेंट है। मैं ये आश्वासन चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि कमल गुप्ता जी आए नहीं है। आश्वासन क्योंकि दलाल साहब जवाब दे रहे हैं कि आप ये रोहतक की सड़कें मुकम्मल अच्छी कंडीशन में कितने दिनों में, कितने महीने में कर देंगे, और क्या रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप कोई स्पेशल ग्रांट देंगे कि नहीं देंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक के बारे में बताना चाहता हूं। गुरुग्राम के अंदर 38% मिसहैप्स ड्यू टू पाथ होल्स। गुरुग्राम का ये हाल है। 38% मिसहैप्स ड्यू टू द पाथ होल्स।
जब गुड़गांवा जैसे जिसको रोज मुख्यमंत्री गुड़गांवा पहुंचे होते हैं और वहां का ये हाल है यहाँ पर, भाई और कुछ मत करो, कम से कम सीवरेज व्यवस्था, कम से कम सड़कें और पानी दे दो, हम खुश हो जाएंगे और कुछ सरकार से अध्यक्ष महोदय, रोहतक शहर को 2021-22 में स्टेट फाइनेंस कमीशन से 57.55 करोड़ रुपए दिए गए, 2022-23 में 76.94 करोड़ रुपए दिए गए, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 9.40 करोड़ रुपए दिए गए, 2022-23 में 9.61 करोड़ दिए गए और रोहतक शहर को स्कीम फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के 11.70 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2021-22 में 28.69 करोड़ रुपए दिए गए, स्टाम्प ड्यूटी के 13.32 करोड़ रुपए दिए गए, अमृत योजना के 47.62 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 162.38 करोड़ रुपए 2021-22 में गए, 2022-23 में गए 152.88 करोड़ रुपए। इसके अलावा 29.66 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया, तो ग्रांट दी गई थी लोन के रूप में, जिसको वापस रिकवर किया गया। पैसा दिया गया है और वो रोहतक शहर में लगा है और जो है अभी भी आगे जो होगा लोकल बॉडी के माध्यम से, लोकल जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है वो काम करवाती है। सरकार के द्वारा जो उसका हक है रोहतक शहर को, जिस तरह से और हरियाणा के शहरों को दिया जाता है, रोहतक को भी दिया जाता है। ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू, नहीं बस मैं फैक्ट्स के हिसाब से बोलूंगा सर। ऐसे है जी कि पिछले 3 साल के ब्यौरे के अंदर इन्होंने दिया है 284 करोड़ रुपया एक्चुअल इनकम है और एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 325 करोड़ है। जब इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूरा नहीं होता तो वो तो ग्रांटों के पैसे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते होंगे, वो और कहाँ पैसे लेके जाते होंगे। बात तो ये ना कि रेवेन्यू, इसीलिए इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे कि एक आधे घंटे की एक डिबेट इस सदन के अंदर हो और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई बात करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसे आए, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट दे। म्युनिसिपल कमेटियों को अपने फंड्स पे डेवलपमेंट के लिए छोड़ोगे, नहीं हो सकता। असीम जी भी इस बात के लिए एग्री करेंगे कि हमारे जितने तनख्वाह उसके है, तनख्वाह मुश्किल से पूरी होती है, कुछ नहीं। जिन तक अगर पंचायतों को गांव में आप पैसे देते हैं तो शहरों में आप म्युनिसिपल कमेटियों को अकॉर्डिंगली ग्रांट क्यों नहीं देते?